हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको हैप्पी दिवाली। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। आज की इस वीडियो में हम इस ब्यूटीफुल सी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। ये इस तरीके का प्लेटेड चुन वाला फैब्रिक आप इसको कह सकते हैं। इसी में से हम ड्रेस रेडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर लेंगे। अस्तर यहाँ मैंने 2 मीटर लिया है और इसको फोल्ड में फोल्ड करके हम यहाँ पे इस तरीके से बिछा लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए, ऑन फोल्ड साइड से यहाँ पे हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लिए हैं यहाँ मैंने 6.5 इंच। 6.5 इंच ही हम इसका आर्मोल रखेंगे। उसके बाद में हम चेस्ट लेंगे। यहाँ पे चेस्ट का 1/4 पार्ट है मेरे 8.5 इंच। तो देखिए, इस तरीके से 8.5 इंच पे मैं मार्क लगा रही हूँ। 2 इंच मैं यहाँ पे इसमें मार्जिन का ऐड करूँगी। वेस्ट की जो लेंथ रखूँगी वो रखूँगी मैं 14 इंच पे। और उसके बाद में यहाँ पे वेस्ट का 1/4 पार्ट लेना है 7.5 इंच, उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। अब वेस्ट के मार्जिन वाली लाइन से हम क्या करेंगे, नीचे तक इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे और यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद में हम क्या करेंगे, सीधी वाली साइड से इस तरीके से मेज़र करेंगे कितना आ रहा है, उसी तरीके से हम तिरछी वाली साइड पे मार्क करके और इसको राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। अच्छे से शेप दे देंगे इसको। अब इसके बाद में हमने जो मार्जिन वाली लाइन थी उसको मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे, आर्मोल की शेप दे देंगे यहाँ पे और इसको हम कट कर लेंगे। इस ड्रेस की कटिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप बिगनर्स भी हैं ना तो भी इसकी कटिंग बहुत ही इजी तरीके से आप कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे और अच्छे से सेट करके इसको बिछा लेंगे, क्योंकि अब हम इसमें नेक कट करेंगे। तो देखिए, एक 3 इंच का हम बॉक्स बनाएंगे। इतनी इसकी लेंथ होनी चाहिए, 3 इंच ही इतनी इसकी विड्थ होनी चाहिए। और इस बॉक्स को बना करके हम इसमें शेप दे देंगे इस तरीके से, राउंड शेप। तो देखिए, यहाँ मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब हम करेंगे बैक नेक कट। तो बैक नेक कट करने के लिए जो हमने नेक कट किया है उसी से हम इस तरीके से मार्क करेंगे और 1 इंच डीप हम यहाँ पे बैक नेक कट कर देंगे। तो देखिए, अस्तर की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। इसको हम इस तरीके से 4 फोल्ड में फोल्ड करके सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लीजिएगा, जैसे ये नॉर्मली रखना है हमको, बस इसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है अपनी। इसको इतने अच्छे से बिछाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इस तरीके से बेस से हम नीचे तक तिरछा इसको मिला देंगे। लेंथ इसकी जितनी है उतनी ही मैं रख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये लॉन्ग ही बनाना है। और इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन देते हुए हम इसको कट कर लेंगे मेन फैब्रिक को। तो देखिए, इसकी कटिंग यहाँ मेरी हो चुकी है। अब इसके बाद में इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो देखिए, दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद में हमें क्या करना है, इसकी उल्टी साइड में इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे, ताकि हमें याद रहे कि कपड़ा किधर से हमारा सीधा है और किधर से उल्टा है। तो देखिए, मार्क करने के बाद में हमने मेन फैब्रिक को हटा लिया। अब इसके बाद में हम अस्तर को बिछाएंगे और अस्तर को बिछाने के बाद में हमें इसको मेन फैब्रिक को इस तरीके से इस पे सेट करना है और सेट करने के बाद इसको हम चिपका लेंगे। मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको चिपकाइएगा ही। अगर आप इसको सुई की हेल्प से स्टिच करने की कोशिश करेंगे ना तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आपका फैब्रिक प्लेटेड है ना तो मेक श्योर आपको इसको चिपकाना ही पड़ेगा। अगर आपका फैब्रिक नॉर्मल है तो आप इसे सुई की हेल्प से भी अटैच कर सकते हैं। और चिपकाना कहाँ तक है, जहाँ तक हमें इसको फिटिंग में रखना है, तो वेस्ट तक हमें इसको फिटिंग में रखना है, वहीं तक हम इसको चिपका लेंगे। चिपकाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, इससे हमारा टाइम भी बचता है और फैब्रिक हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इस पर हमें स्टिच लगानी है। तो देखिए, इस तरीके से आपको स्टिच लगाते जाना है इसमें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी गाइस, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैं इस पर स्टिच लगा रही हूँ। सेम तरीके से आपको भी इस पर स्टिच लगा देनी है। स्टिच लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर आप इसको चिपका लेते हैं तो देखिए, यहाँ पे मैंने इस स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, तो देखिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टिच लगा के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में जो एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है हमारा मेन फैब्रिक वाला, उसको हम कट कर लेंगे और कट करके इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। सेम प्रोसेस आपको दूसरे पार्ट के साथ भी करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है वेस्ट तक। तो देखिए, इस तरीके से इसको कट करने के बाद में हमने दूसरा पार्ट भी सेम तरीके से रेडी कर लिया है। अब इसके बाद में हम इनके शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, दोनों की सीधी साइड अंदर है और बाहर की साइड इसकी रॉन्ग साइड है। अब इसके बाद में हमें इस पे शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद में हमें क्या करना है, तो पीछे की साइड में इसमें हम एक कट डालेंगे, क्योंकि हमें अपनी कॉलर फिटिंग में चाहिए।
अगर आप इसमें ज़िप लगा रहे हैं तो आपको कट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ज़िप लगा कर भी इसको फिटिंग में ला सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं कट लगा करके इसमें इस तरीके से फैब्रिक अटैच करूँगी और पीछे की साइड में इसको पलट दूँगी। तो देखिए आपको इस पे सिलाई किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपको सेंटर में एक कट लगा लेना है बैक नेक में, और उसके बाद में इस पे हम इस तरीके से फैब्रिक रखेंगे। ये फैब्रिक आपका 3 से 4 इंच चौड़ा होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे पहले, और उसके बाद में सेंटर पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपको इसमें 2 लगानी है क्योंकि इसको हम बीच में से कट करके पीछे की साइड में पलटेंगे इसलिए। तो देखिए एक सिलाई हमारी लग गई है। सिलाई को आपको ब्रेक नहीं करना है बीच में से, और इस तरीके से हम इसको बाहर निकाल लेंगे बीच में थोड़ा सा गैप रखते हुए। तो देखिए इस तरीके से ड्रेस को घुमाते हुए हम इस सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। तो सिलाई हमारी लग करके रेडी हो गई है। अब इसको आपको कट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बीच में हमने जो गैप रखा है ना उसी को आपको कट करना है। याद रखिएगा आपकी दोनों साइड में से किसी भी साइड की सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, ना ही आपकी नीचे से सिलाई कट होनी चाहिए। इसको बहुत ध्यान से करिएगा आप, अगर आपकी सिलाई कट होगी ना तो ये आपका ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद में हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको बीच से कट करने के बाद में हमें इसको पीछे की साइड में इस तरीके से पलट देना है। पलटने के बाद इस पर हम स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो इस पे स्टिच भी लगा सकते हैं या फिर इसको आप हाथ से भी सिल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो देखिए यहाँ इसको मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसकी कॉलर का मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये कॉलर हमारी आई है 16.5 इंच। आप इसको डबल में मेज़र मत कीजिएगा, इस तरीके से अलग अलग करके ही इसको मेज़र कीजिएगा। तो हमारी कॉलर आई है 16.5 इंच। इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है या डबल फोल्ड करके। तो देखिए विड्थ इसकी मैंने डबल नहीं की है, लेंथ इसकी डबल करके रखा है मैंने इसको। तो इसकी लेंथ जो रखी है वो मैंने 7 इंच रखी है डबल में, यानी कि 14 इंच, और इसकी विड्थ है 5 इंच। तो देखिए इस तरीके से लेकर हम यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड से इस तरीके की हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से शेप देने के बाद में हमें क्या करना होगा, इंची टेप से इसको मेज़र करना होगा। तो हमारी कॉलर है 16.5 इंच, उसका हाफ होता है यहाँ 8.25 इंच। तो इस तरीके से हम राउंड में मेज़र करते जाएंगे और जहाँ पे हमारा 8.25 इंच आएगा वहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम आगे की साइड में लेंगे 1 इंच, क्योंकि हमें अपनी कॉलर जो रेडी करनी है वो 1 इंच की करनी है। और इसी तरीके से इसी शेप को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक और शेप ड्रॉ कर लेंगे 1-1 इंच की दूरी पर ही। तो देखिए इस तरीके से हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हमें मेन फैब्रिक पे अटैच करना है। तो आपको दोनों फैब्रिक लेने हैं और एक पीस इसका तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे पीछे की साइड मेरा अस्तर है और यहाँ पे इस तरीके की आगे की साइड में मेन फैब्रिक है। उल्टी साइड पे आपको इसको लगाना है, अटैच कर लेना है। और उसके बाद में हमें यहाँ पे एक और फैब्रिक लेना है सेम तरीके से, और इस पे यहाँ इसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर है और यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले इसको हम पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद पे इस पे स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए स्टिच लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर की साइड में आपको स्टिच लगानी है। तो देखिए इस तरीके से आपकी स्टिच जो है वो कॉलर पे नहीं आनी चाहिए, फैब्रिक पर ही रहनी चाहिए। तो देखिए स्टिच लगा लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। और जिस फैब्रिक पे हमने पहले अटैच किया था ना ये कॉलर, उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और इस कॉलर को इस तरीके से हम पलट देंगे। पलटने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके यहाँ पे निकाल देंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया। अब इस कॉलर को हम इस पे अटैच करेंगे। तो अटैच किस तरीके से करना है आपको, तो इस ड्रेस की उल्टी साइड से हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे और सीधी साइड में हम इसको पलटेंगे। तो ये कॉलर हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आ जाएगा। तो देखिए उल्टी साइड में इस तरीके से लगाना है आपको इसको। हाफ इंच हमने मार्जिन रखा है तो हाफ इंच ही आपको सिलाई का मार्जिन लेना है इसमें, और इस तरीके से इसको अटैच करते जाएंगे। सीधा सीधा आपको अटैच करना है। अटैच करना कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बहुत ही ईजिली हो जाता है अगर आपकी कॉलर परफेक्ट बनी है तो देखिए इस तरीके से आप परफेक्टली मेज़रमेंट ले सकते हैं और इस ड्रेस को स्टिच कर सकते हैं, इसकी कॉलर को स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको सीधा कॉलर को स्टिच करते जाना है। स्टिच करने के बाद में हम इसको सीधी साइड में पलटेंगे। तो देखिए ये स्टिच हो चुकी है। अब इसको पलटना कैसे है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से पलटना है। सारे मार्जिन को अंदर लेते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे और हमारी कॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में इसमें अटैच हो जाएगी। ये ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस ड्रेस को बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है
और जितना ज़्यादा हो सके उतने ईज़ी तरीके से मैंने आपको इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ कॉलर लगा करके मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब इसके बाद में हमें इसमें आर्मोल की फिनिशिंग देनी होगी। तो इस तरीके की मैंने ओरेप पट्टी ली है यहाँ पे। ओरेप पट्टी को हम सीधी साइड में इसको अटैच करेंगे। डबल फोल्ड करके मैंने ओरेप पट्टी को अटैच किया है। और ये पट्टी की हेल्प से अगर आप आर्मोल की फिनिशिंग देते हैं ना तो आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। तो देखिए इस तरीके से और पट्टी को मैं लगाते जा रही हूँ। यहाँ पे सीधा सीधा इस तरीके से आपको अटैच करते जाना है। पट्टी को आप खींचिएगा, आप आर्मोल को मत खींचिएगा। तो देखिए इस तरीके से खींचते हुए मैंने यहाँ पे और पट्टी को अटैच कर लिया। अब इसके बाद में सारे मार्जिन को बाहर की साइड करते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम और पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपको किनारे पर ही लगानी है। अब इसके बाद में इसको हम पीछे की साइड में इस तरीके से पलट देंगे और पलट करके इसको रेडी कर लेंगे। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड के आर्मोल को भी रेडी करना है। इस तरीके से आर्मोल रेडी करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं अगर आपको सिलाई नहीं दिखानी है तो देखिए इस तरीके से यहाँ मैंने इसको रेडी कर लिया है। एक आर्मोल मेरा रेडी हो चुका है। सेम तरीके से हम दूसरा भी कर लेंगे और दूसरा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों साइड के आर्मोल्स को यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद में हमें इसकी फिटिंग लगानी होगी। तो देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे उल्टी साइड में हम यहाँ पे दोनों को उल्टा करने के बाद में हम इस पर फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगा करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको फिटिंग कहाँ तक लगानी है, वेस्ट तक आपको फिटिंग लगानी है, जहाँ तक हमने अपनी वेस्ट की मार्किंग की है। और उसके बाद में हम दोनों को अलग अलग करके अटैच करेंगे। सबसे पहले तो हमें वेस्ट तक इनको साथ में ही अटैच करना है क्योंकि वहीं तक हमारी सिलाई लगी हुई है इसमें। तो देखिए वेस्ट तक हम आ गए हैं। अब इसके बाद में हम मेन फैब्रिक को अंदर की साइड में डाल देंगे और अस्तर पे सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से मेन फैब्रिक को आपको अंदर कर देना है क्योंकि हम इन दोनों को वेस्ट से नीचे अलग अलग करके जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे अस्तर पे सिलाई लगा रहे हैं। दोनों अस्तरों को पकड़ करके मेन फैब्रिक को हमने अंदर की साइड में कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने अस्तर पे सिलाई लगा ली है। अस्तर की सिलाई कंप्लीट होने के बाद में जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, जहाँ से हमारी इसकी सिलाई रह गई है, वहाँ से हम इसको लेंगे और इस तरीके से इसको यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे सीधे सीधे करके। इसको स्टिच करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आप इसको नीचे से अलग अलग करके अटैच करेंगे ना तो आपका फ्लेयर काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर दिखेगा। अगर आप इसको साथ में अटैच कर देंगे ना तो आपका लुक इतना अच्छा नहीं आएगा ड्रेस का, इसलिए दोनों को अलग अलग करके ही अटैच कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को भी अलग करके अटैच कर लिया, अस्तर को भी अलग मैंने अटैच कर लिया था। सेम तरीके से हम दूसरी साइड से भी करेंगे। तो देखिए दोनों साइड से मैंने इसको रेडी कर लिया है फिटिंग लगा करके। अब इसके बाद में हमें इसको नीचे से फोल्ड कर लेना होगा। आप चाहें तो इसमें पीको भी करवा सकते हैं। ये ड्रेस हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। इसका फाइनल लुक आपने देख ही लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट में ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इस टाइप की ड्रेसेस को आप इजीली बना सकते हैं अपने घर पे। बहुत ही ज़्यादा इजी होता है इनको बनाना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रेस के साथ में। तब तक के लिए आप इस प्यारी सी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय गाइस। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा।